सो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथी, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही जोरदार धमाकेदार क्लास होने वाली है। बिल्कुल क्या बात है। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे 100% एग्जाम में प्रश्न छपेगा मेरे प्यारे साथियों। मैं बोल रहा हूँ 100% एग्जाम में प्रश्न छपेगा। क्लास को स्टार्टिंग से लेके एंड तक मिस मत करना और क्लास को छोड़ के मत जाना। चैनल को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। नहीं हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा, प्रश्न पूछा है इसमें पूछा है 5-7 दिनों के चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है। 5-7 दिन के जो चूजे होते हैं ना मुर्गियों के, उनमें कौन सा टीकाकरण होता है। अरे जल्दी से बताओ ना। अरे कौन सा? मार्क्स डिजीज होता है, फाउल फॉक्स होता है, फिर रानीखेत डिजीज होता है, बर्सल डिजीज होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त प्रश्न होने वाला है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों रानीखेत डिजीज। क्या होगा? रानीखेत। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसने पूछा है, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है बछड़ों में रासायनिक विधि से सिंग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। अरे कास्टिक सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट या उपयुक्त सभी। अरे जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा लिया जाता है। जल्दी से कमेंट करो ना भाई। अरे कहाँ टाइम लगा रहे हो, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। कास्टिक सोडा बता रहे ना। बिल्कुल कास्टिक सोडा होगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? कास्टिक सोडा। क्या होगा? कास्टिक सोडा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये आपके सामने, गायों को गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब धमाकेदार प्रश्न है। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मई, जून, मार्च, अप्रैल। जल्दी से बताइएगा। गलघोटू पास्चुरेला माल्टोसीडा। क्या रे? पास्चुरेला माल्टोसीडा, ठीक है ना। बिल्कुल एचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचएस, जीवाणु जनित रोग। ये क्या है? गलघोटू जीवाणु जनित रोग है। बिल्कुल कौन सा है? पास्चुरेला माल्टोसिया, ठीक है ना। बिल्कुल इसका टीकाकरण होता है मेरे प्यारे साथियों कब रे? इसका टीकाकरण होता है मई जून में। कब होता है? मई और जून में। कब होता है? मई और जून के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगा ना। बिल्कुल ये होता है गलघोटू किस में होता है? ये जानवरों में होता है। कैसे होता है? गाय घर घर करती है ना। बिल्कुल करती है। एक बार कान लगा के सुनना कि गाय घर घर तो नहीं कर रही है, घर घर कर रही है ना, तो भाई साहब समझो उसको गलघोटू बीमारी हो गई है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। अरे फेरोइंग है। क्या है फेरोइंग? जल्दी से कमेंट करो। फेरोइंग क्या है? जल्दी से बताइएगा। क्या है? भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया है, सूअरी में ब्याने की प्रक्रिया है, या बकरी में ब्याने की प्रक्रिया है, या फिर घोड़ी के अंदर। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया, सूअरी में ब्याने की प्रक्रिया, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया, या फिर घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब धमाकेदार प्रश्न है। बिल्कुल फेरोइंग क्या बात है। सब भेड़ सूअर में ब्याने की प्रक्रिया बता रहे ना। बिल्कुल सूअर में ब्याने की प्रक्रिया, सूअर में ब्याने की प्रक्रिया। बिल्कुल ठीक है ना। बोलो सूअर का मांस क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करो। सूअर का मांस कहलाता है पोर्क। क्या कहलाता है? पोर्क, ठीक है ना। बोलो याद रहेगा ना। अरे कमेंट करो, याद रहेगा ना। बिल्कुल अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। चोकला, सोनाड़ी, नाली या मालपुरा। जल्दी से कमेंट करो ना रे। क्यों रे? जल्दी से कमेंट करो ना भाई। क्या होगा इसका? बिल्कुल क्या बात है। बहुत ही लाजवाब उत्तर आ रहे सबके भाई साहब। इसमें होगा चोखला। राजस्थान की मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है गुरुजी? चोखला। कौन सी? चोखला गुरुजी, चोखला भाई साहब, चोखला हो इसके, चोखला, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? अरे कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो ना। 100 लीटर। ओ भाई 60 लीटर, 20 से 40 लीटर, 70 लीटर। जल्दी से कमेंट करो ना। कितनी होती है रे? जल्दी से कमेंट करो ना। 100 लीटर होती है क्या भाई? इतना तो ऊंट का पेट ही नहीं है, 100 लीटर कैसे होगी? काट दीजिए। 60 भी नहीं होगी, 70 भी नहीं होगी, 20 से 40 लीटर होती है। कितनी होती है? 20 से 40 लीटर इसकी क्या होती है? क्षमता होती है पानी की, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, गायों में गुणसूत्र की संख्या है कितनी है? जल्दी से बताइएगा कितनी है? 60, 64, 62,
54, जल्दी से कमेंट कर दो। मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ है आपको, मैंने प्रश्न करवाया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल, इसमें कितनी होगा भाई, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका होगा 60। कितनी है, 60। कितनी है रे, 60 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है, 60 गुणसूत्र है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगा ना मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, समझ में तो आ रहा है ना भाई, समझ में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि शेयर कर दो, शेयर कर दो, पर नहीं गुरुजी, हम शेयर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करोगे भाई, कोई जवाब दो ना, क्यों नहीं करोगे भाई, शेयर तो करना पड़ेगा ना, है ना। बिल्कुल, पशु परिचर बनना है भाई साहब, ठीक है। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है, जल्दी से बताइएगा। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है, जल्दी से बताओ। 4, 6, 2, 5 या 3, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा कितनी होती है। जल्दी से बताओ ना। बिल्कुल, कितनी है, 6 होगी। कितनी होगी, 6 अवस्थाएं। समसूत्री की विभाजन की अवस्थाएं कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला ये रहा, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि अनुवांशिक के पितामह कौन है, अनुवांशिक के पितामह कौन है रे, जल्दी से बताइएगो। अरे बताइएगो, जल्दी से बताइएगो, अनुवांशिक के पितामह कौन है। अरे कौन है रे, जल्दी से बताओ ना। जॉन मेंडस है क्या, पोस्टर है क्या, कोच है या जेनर है, जल्दी से बताइए ना। अनुवांशिक के पितामह किसे कहा जाता है, अरे जल्दी से कहो, बताओ ना। अरे कहा होगा मेरा बटुआ, कहा होगा, इसका उत्तर कहा होगा। बिल्कुल, क्या बात है रे, हैं बिल्कुल, इसका होगा जॉन मेंडस। क्या होगा, जॉन मेंडस होगा मेरे प्यारे लल्ला, जॉन मेंडस होगा। कहा होगा, जॉन मेंडस होगा, ठीक है ना। बिल्कुल भैया जी, जॉन मेंडस कर देते हैं। सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है मेरे भैया, इसका क्या होगा। लाइव प्रजनन, लाइन प्रजनन, क्लोज प्रजनन, आउट प्रजनन, बेक प्रजनन, जल्दी से कमेंट कर दो क्या होगा इसका उत्तर। भाऊ मेरे भाऊ, इसका उत्तर होगा क्लोज प्रजनन। क्या होगा, क्लोज प्रजनन। क्या होगा, क्लोज प्रजनन होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जा सकती है, कौन सी, जल्दी से बताओ। आउट क्रॉसिंग, इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या ग्रेडिंग, आप जल्दी से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब, शानदार 101 नंबर वाला प्रश्न होने वाला है। क्या होगा, अरे भाई साहब, इसका होगा क्या, इसका आउट क्रॉसिंग नहीं होगा, इन ब्रीडिंग नहीं होगा, ग्रीडिंग ब्रीडिंग नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा। क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हेरिटेबिलिटी, क्या रे, हेरिटेबिलिटी को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, किस चिन्ह से दर्शाते हैं, जल्दी से बताओ ना। जल्दी से कमेंट करो ना भाई, जल्दी से बताइएगा ना इसका क्या होगा। जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, लाजवाब उत्तर आ रहे भाई, सबके मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना, मानना पड़ेगा रे, मानना पड़ेगा। इसका होगा, क्या होगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों एच स्क्वायर। क्या होगा, एच स्क्वायर, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। आरएनए में, आरएनए में क्या यूरेसिल, क्या पूछा है, आरएनए में यूरेसिल की नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होती है, क्या होती है, एडिनिन, साइटोसिन या फिर ग्वानिन या फिर थाइमिन, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, धमाकेदार प्रश्न है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको 7 स्टार लगा दो, 7 स्टार, क्या 7 स्टार लगा दो और इसको 7 स्टार, है ना। बिल्कुल, क्या बात है रे, बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा क्या होगा, इसका होगा थाइमिन। क्या होगा रे मेरे प्यारे भाई, थाइमिन होगा, थाइमिन। क्या, अरे थाइमिन, थाइमिन, ठीक है ना, थाइमिन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, डीएनए है ना, जिसका मॉडल है ना, वो किसने दिया था, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा। रॉबर्ट कोच, शेनमार्क, इवांस या वाटसन क्रिक, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, टाइम नहीं लगना चाहिए इसका उत्तर का। बिल्कुल, क्या बात है रे भाई साहब, धुआं धुआं कर दिया ना। बिल्कुल, इसका होगा क्या रे, इसका होगा वाटसन क्रिक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, धमाकेदार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। टी आकार होता है ना, कौन सा आकार होता है गुरुजी, टी आकार, ठीक है ना। टी आकार जो होता है ना, वो आकार गर्भाशय में किस मादा में पाया जाता है बताइएगा। घोड़ी के अंदर, घोड़ी में, गाय में, कुतिया में, बकरी में, जल्दी से बताइएगा। अरे किसमें, काऊ में, हो ही हेन में, ही हॉर्स में, या फिर किसमें, ही डॉग में, या फिर किसमें, गोट में, जल्दी से बताओगे रे इसका क्या होगा। जल्दी से बताओ ना, कमेंट करो ना, इसका क्या होगा। क्यों इतना
लेट क्यों हो गए भाई? हैं बताओ ना भाई, इतने नॉर्मल क्यों हो गए हो? प्रश्न को देख के चक्कर तो नहीं आ रहे ना भाई? चक्कर तो नहीं आ रहे ना आप लोगों को? क्या चक्कर तो नहीं आ रहे ना भाई? पानी पी लो थोड़ा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा, 100% एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा 105 का जल्दी से उत्तर बताइएगा। क्या होगा इसका? होगा अरे घोड़ी के अंदर। किसके अंदर? ही हॉर्स यानी घोड़ी के अंदर। किसके अंदर? घोड़ी के अंदर, ठीक है ना? बोलो क्लियर है ना? जल्दी से बताओ क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, अगला प्रश्न बताइए ना। ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसने क्या रे निम्नलिखित में से किसने कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती है? किसमें नहीं पाई जाती है? घोड़ी के अंदर, गाय के अंदर, बकरी के अंदर, भेड़ के अंदर। जल्दी से बताओ, बहुत ही लाजवाब, शानदार, सुशील, सुंदर प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। अरे भाई साहब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था टी आकार का भी किसमें होता है? घोड़ी के अंदर होता है ना? बताया था ना? बिल्कुल। और इसमें पूछा है कि क्या इसमें कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती? ये भी घोड़ी के अंदर नहीं पाई जाती है। किसके अंदर गुरुजी? ये घोड़ी के अंदर नहीं पाई जाती है। इसका लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, वह मादा जो कभी गर्भावस्थ नहीं होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, वो कहलाती है नल्ली पेरा। क्या होती है? नल्ली पेरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर, सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका नल्ली पेरा होगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गाय भैंस में बैंक्स डिसीज को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ ना। ब्रूसुलोसिस या फिर विब्रियोसिस या फिर क्या ट्राइकोमोनेसिस या फिर क्या लेप्टोस्पाइरोसिस? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, खतरनाक प्रश्न है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। भाई साहब संघर्ष नहीं करेगा ना तो भाई कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं बोलता हूँ संघर्ष करो, संघर्ष करोगे ना भाई, है ना, तो भाई साहब मंजिल मिलना तय है। क्या है? मंजिल मिलना तय है, ठीक है ना? बिल्कुल। एक बार नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, 3 बार नहीं मिलेगी, 4थी बार अवश्य करके मिलेगी, ठीक है ना? बिल्कुल कोशिश करती रहिएगा, इतनी कोशिश करो भाई साहब, ऐसा जान लगा दो कि या तो तू नहीं या मैं नहीं, या तू नहीं या मैं नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। जल्दी से बताओ रे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? गायों में बेंगिस डिसीज को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल इसका होगा ब्रूसुलोसिस। क्या होगा? ब्रूसलोसिस। क्या होगा? ब्रूसलोसिस। किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये इसने पूछा है कि डॉग सिंटिंग, क्या रे? डॉग सिंटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? पश्चपादों का आगे की तरफ आना, सिर का आगे और पैरों के बीच में आना, अग्रपदों को पीछे की तरफ आना, या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब, सुंदर, सुशील प्रश्न है आपके सामने मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल इसका होगा क्या? पश्चपादों का आगे की तरफ आना। क्या? पश्चपादों का आगे की तरफ आना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो। कॉपर्स लुटियम ने स्रावित, क्या कॉपर्स लुटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन है, कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, या फिर क्या ISM है, या फिर LM है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा 110 का। बिल्कुल इसका होगा प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। भी उत्तर नंबर 3 को आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है, क्या रे? डाई स्टर जो होती है, मेट स्टर जो होती है, प्रो स्टर जो होती है, या फिर एन स्टर जो होती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक राइट चुनना है, ठीक है ना? अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपके सामने एक ये 5वां ऑप्शन भी है, ठीक है ना? बिल्कुल ये 5वां ऑप्शन है, तो बताइएगा आप किस ऑप्शन को चुनना पसंद करोगे? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथी। अरे भाई जल्दी से कमेंट करना। तू शेयर क्यों नहीं कर रहा भाई, ये बता पहले। तेरे को किसी सोना बाबू ने मना किया क्या? या ऐसे बोला कि भाई तू चॉकलेट डे पे मेरे को चॉकलेट नहीं देगा तो भाई मैं तेरी क्लास में नहीं आऊँगी, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, ठीक है ना? पढ़ाई करने वालों को ना तो आता है चॉकलेट डे, ना आता है क्या प्रपोज डे, ना रोज डे, ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? बिल्कुल हमें तो आता है गुरुजी क्या, अरे क्लास डे, नोट्स डे, PDF डे, ये आता है, ठीक है ना? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो। इसका होगा क्या रे? इसका होगा डाइस्टर्ज। क्या होगा? डाइस्टर्ज। ऑप्शन नंबर 1 इसका लाजवाब, खतरनाक, जबरदस्त, धमाकेदार इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
कृत्रिम गर्भाशय के लिए मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है, कितनी होती है? 1.2 ml या फिर 0.25 ml या फिर 0.5 ml या 1.0 ml? जल्दी से बताइएगा, लाजवाब खतरनाक धमाकेदार प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। इसका होगा क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों 0.25। कितना होगा? 0.25 ml। कितना होगा? 0.25 ml इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताओ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, औषधियों में स्रोत व एवं पहचाने के अध्ययन किए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? फार्मेको के डायनेमिक्स कहलाते हैं, या फिर फार्माकोग्नोसी कहलाते हैं, या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाते हैं, या फिर फार्मेसी कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, ये जल्दी से बताओ ना। इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो भाई? नींद तो नहीं आ रही है ना? अरे नींद आ रही है तो भी बोल दो भाई, ठीक है ना? बिल्कुल, नींद उड़ाने का भी मेरे पास एक जंत्र मंत्र उपाय है, ठीक है ना? बिल्कुल, क्या होगा इसका जल्दी से कमेंट करो। इसका होगा फार्माकोग्नोसी। क्या होगा? फार्माकोग्नोसी, ठीक है ना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इसका लाजवाब करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उपचार पर्ची में BID का अर्थ है क्या है? जल्दी से बताइएगा, BID क्या? BI और D का जल्दी से बताइएगा। बीडी नहीं बोल रहा हूँ मैं बीडी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे को सुनना में आ रहा है कि भाई बीडी बोल रहा है, भाई बीडी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ BID का अर्थ क्या है? एक दिन में 2 बार है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डॉक्टर जब अपने को गोलियां देते हैं ना अस्पताल से, तब उन पे लिखते हैं B लिखते हैं, I लिखते हैं, D लिखते हैं कि ये गोली इस प्रकार ली जाती है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार इसमें है, उपचार पर्ची जो बनाते हैं ना, उपचार करते हैं ना, उनमें BID लिखते हैं ना, उनका अर्थ क्या होता है? क्या टेबलेट को दिन में 2 बार लेनी चाहिए, टेबलेट को दिन में 1 बार लेनी चाहिए, दिन में 3 बार लेनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, है ना? खतरनाक लाजवाब प्रश्न है ना? बिल्कुल, क्या बात है रे, हैं? जल्दी से बताओ भाई। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मैं मरीज को बोलूँगा भाई BID लिख दिया, ठीक है ना? डॉक्टर को बोला कि भाई BID लिख दिया, तो BID का अर्थ होता है क्या होता है? जल्दी से बताओ। BID का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथी कि दिन में 2 बार टेबलेट लेना, एक तो लेना सुबह, एक लेना शाम को, गर्म पानी 4 पानी गर्म दूध के साथ। क्या बोलूँगा? 4 पानी गर्म दूध के साथ ले लीजिएगा, आपका सिर दर्द या फिर रोग या क्या जोड़ों का दर्द, है ना, बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। कोई लोग जाते हैं कि डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे किसकी टेबलेट चाहिए? मुझे सिर दर्द की टेबलेट चाहिए। अरे भाई, तेरा सिर दर्द पहले से हो रहा है, सिर दर्द की टेबलेट चाहिए या फिर सिर दर्द ठीक करने की टेबलेट चाहिए? अरे भाई, तुझे इतना भी पता नहीं है? बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मैं आटा पिसाने जा रही, भाई आटा पहले से पिसा हुआ है भाई, वो कैसे पिसेगा? वो बोलने वाला ही पागल होगा। बिल्कुल, हम तो बोलते हैं भाई कि गेहूं पिसवाने जाओ, पर ऐसा कोई नहीं बोलता है इस दुनिया में, ये कलयुग की दुनिया है भाई, इसमें बोलते हैं कि भाई आटा पिसाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? बोलो, इतनी बात तो हो गई। बिल्कुल हो गई गुरुजी, दिन में 2 बार लेंगे टेबलेट आज से, ठीक है ना? औषधियों में लार्व स्त्रावण को बढ़ाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करो। अस्टोमेक्लीज होते हैं, साइलोगोक्स होती हैं, या फिर स्टिमुलेट्स होती है, या फिर टोनिक्स होती हैं? 115 का जल्दी से उत्तर बताइएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त आज का और अंतिम प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो ना मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताओ ना भाई इसका क्या होगा। कौन बताएगा इसका उत्तर? मुझे तो लग रहा है भाई कोई नहीं बताएगा। औषधियों को लार्व स्तर को बढ़ाती है, क्या कहलाती है? ये जल्दी से बताओ ना। कितने प्रश्न बाकी है? कितने प्रश्न बाकी है? जल्दी से बताओ उसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, क्या बात है, किसके क्या आंसर आ रहे इसमें क्या बता रहे? इसमें क्या साइलोगोक्स बता रहे क्या? बिल्कुल, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या उपचार पर्ची के किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी चाहिए, कैसे और कब लेनी चाहिए? या फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि या फिर बिना पर्ची बनाए आप डॉक्टर के पास जाओगे, गुरुजी मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये टेबलेट दे दो और मैं उसको खा लूँगा। भाई खा के मरना थोड़ी है, डॉक्टर को भी तो पूछना पड़ेगा भाई कि ये टेबलेट कब लेनी है डॉक्टर साहब, है ना? बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब ये टेबलेट कब लेनी है? अगर ऐसे लोग हैं तो भाई सीधा निपट जाओगे ना। बिल्कुल, इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, जल्दी से बताओ ना, थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ ना।
अरे भाई क्या सिग्नेचर जो औषधि कब और कैसे लेनी चाहिए उसको बोलते हैं क्या, सिग्नेचर। जैसे उपचार पर्ची के किस भाग में ये निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी चाहिए, ये होता है क्या, सिग्नेचर। क्या होता है, सिग्नेचर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वे औषधि जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है, कौन सी जो गर्भाशय औषधि है ना वो गर्भाशय को चिकनी पेशी को शिथिल करती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, टोकोलाइट्स कहलाती है, एप्रोडाइसिक्स कहलाती है, या इकोबोलिक्स कहलाती हैं, या फिर क्या डायूरेटिक्स कहलाती हैं। जल्दी से कमेंट करो, थोड़ा स्पीड फास्ट कमेंट करना पड़ेगा आपको। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करो। इसका होगा क्या, टोकोलाइट्स। क्या होगा, टोकोलाइट्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ये रहा आपके सामने, क्या इसने पूछा है, इसने क्या पूछा, इसने पूछा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग में ली जाती है, किस प्रकार की, हीमोटिनिक्स या फिर गेलेक्टोगोक्स कहलाती है, या फिर क्या हीमोस्टेटिक कहलाती है, या फिर ग्लैंड्स कहलाती है। जल्दी से बताइएगा। भाई साहब प्रश्न, इनके तो नाम ही बहुत ही अजीब अजीब है ना, बिल्कुल क्या बात है। जल्दी से कमेंट करो ना, कमेंट करो क्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट करो ना इसका भाई। अरे तेरा दिमाग कहाँ है, इसका होगा क्या रे, इसका होगा हीमोटिनिक्स। क्या होगा, हीमोटिनिक्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। सांप के जहर की बहुत अच्छी औषधि है, कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो कौन सी है। अरे बताओ ना, पोटेशियम, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर पोटेशियम आयोडाइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल इसका होगा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो। इसने पूछा है कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन बी, क्या विटामिन B12 के निर्माण से सहायता मिलती है, कि जल्दी से बताइएगा। फोरिक क्लोराइड की, या फिर सोडियम क्लोराइड की, या कोबाल्ट क्लोराइड की, या पोटेशियम क्लोराइड की। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ ना। ये आज का अंतिम प्रश्न है, क्या बात है, आज का अंतिम प्रश्न है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ये भाई साहब मेरा डायलॉग है ना, फेवरेट है। कौन सा है, हिम्मत मत खोना मेरे लाडले अभी बहुत आगे जाना है। हाँ, अब हिम्मत मत खोना मेरे लाडले अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, एक दिन उससे भी करके दिखाना है, बोलना है भाई अब आजा देख ले। तू ही बोलता था ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता है। ले भाई अब देख मैंने क्या करके दिखाया है ना, बिल्कुल ऐसा आपको करके दिखाना है। इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ ना इसका, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल इसका होगा रे, क्या इसका होगा कोबाल्ट क्लोराइड। क्या होगा गुरुजी, कोबाल्ट क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लास अच्छी लगी है ना, बोलो अगला प्रश्न है नहीं है अपने पास, आगे प्रश्न है ही नहीं, ठीक है ना। बोलो क्लास अच्छी लगी है ना, बिल्कुल लगी है, बिल्कुल क्या बात है। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शाम को 9 बजे होती है हमारी किसकी, पशु परिचर एग्जाम की क्लास होती है, और शाम को 7 बजे, कितनी बजे, शाम को 7 बजे किसकी क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है, ट्रिक के साथ। भाई साहब इतनी जबरदस्त मैं आपके लोगों के लिए ट्रिक लेके आऊंगा ना, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं देखी होगी। चुटकियों में मैं बोलता हूं भाई, प्रश्नों को देखते ही सीधा उत्तर मारोगे आप, ऐसी मैं जोरदार ट्रिक लेके आऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिएगा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।